हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज़ क्लास। आज के वीडियो लेसन पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपकी हॉर्नबिल बुक से जो फर्स्ट पोयम है अ फोटोग्राफ विच इज़ रिटन बाय सिरले टॉल्सन। सिरले टॉल्सन जो पोइटेस हैं, इस पोयम पे वो अपनी मदर को मिस कर रही हैं। उनकी मदर जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी बचपन की एक फ़ोटोग्राफ को देख करके वो अपनी मदर को मिस कर रही हैं। दैट्स वाई द टाइटल इज़ अ फोटोग्राफ, क्योंकि इसमें जो पोयम है पूरा उस फोटोग्राफ पर बेस्ड है जो वो देख रही हैं उस टाइम पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इस पोयम का जो लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन है उसे समझते हैं। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड की बात की जा रही है और ये जो कार्डबोर्ड बर्ड है ये यूज़ किया गया है फ़ोटोग्राफ के लिए। एक्चुअली पहले क्या होता था कि जो फ़ोटोज़ होती थी वो एक कार्डबोर्ड पर एक मोटे से कागज़ के टुकड़े पर पेस्ट की जाती थी और सामने उसमें कांच लगा दिया जाता था, ग्लास होता था उस फ़ोटो को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो कार्डबोर्ड वर्ड है ये यूज़ किया गया है फ़ोटोग्राफ के लिए। उस कार्डबोर्ड पर उस गत्ते पर फ़ोटो पेस्ट की गई है ना। तो द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कज़न्स वेंट पैडलिंग। पोइटेस बोलती हैं कि जो कार्डबोर्ड उनके सामने जो कार्डबोर्ड है, जो पिक्चर है, जो फोटोग्राफ है, वो मुझे दिखाता है, वो मुझे शो करता है, दिखाता है। क्या दिखाता है कि हाउ इट वॉज, ये कैसा होता था, कैसा था वो। व्हेन, जब द टू गर्ल कज़िन, जब दो गर्ल कज़िन थीं, दो बहनें थीं, वेंट पैडलिंग, और वो पैडलिंग कर रही थी। पैडलिंग जो होता है, पैडलिंग मीन्स होता है टू वॉक ऑन शैलो वाटर, उथले पानी पर, कम डीप वाटर में चलना। और कैसे चलना? वेयर फुट, नंगे पैर, इसको बोलते हैं पैडलिंग। पानी पे छप छप करना भी हम इसको बोल सकते हैं। तो वो बताती हैं कि जो फोटोग्राफ उनके सामने रखा हुआ है वो बताता है कि जब दो गर्ल कजिन थी और वो दोनों पैडलिंग कर रही थी पानी पर, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। आगे पोइटेस बोलती हैं कि ईच वन, वो जो टू गर्ल कजिन थी, जो दो गर्ल कजिन थी, ईच वन, दोनों ने होल्ड किया हुआ था माय मदर्स हैंड, मेरी माँ की हाथों को दोनों ने होल्ड किया हुआ था, दोनों ने मेरी माँ की हाथों को पकड़ा हुआ था। और वो जो बिग गर्ल थी, द बिग गर्ल, वो जो सबसे बड़ी लड़की थी वहाँ पर, जो कि 12 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली उसकी एज थी, तो वो बिगेस्ट गर्ल जो थी उसके हाथ को दोनों छोटी लड़कियों ने पकड़ा हुआ था। आफ्टर दैट ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब ये टोटल वहाँ पे 3 गर्ल हो गई, टू गर्ल कजिन्स एंड वन द बिग गर्ल जो कि पोइटेस की मदर थी। तो ये जो तीनों थी, दे स्टूड स्टिल, स्टूड स्टैंड का सेकेंड फॉर्म, खड़ी थी। ये एकदम क्वाइट, चुपचाप खड़ी हुई थी। टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, और वो स्माइल कर रही थी, स्माइल कर रही थी। और कैसे? थ्रो देयर हेयर। अब ये थ्रो देयर हेयर से स्माइल का मतलब है कि एक्चुअली वो कहाँ पर खड़ी हैं? सी शोर पर खड़ी हैं, बीच पर खड़ी हैं, समुद्र के किनारे खड़ी हुई हैं, और वहाँ पे हवाएं चल रही हैं। हवाओं के कारण जो उनके हेयर हैं वो उड़कर उनके फेस पर आ रहे हैं। तो इस तरह से जब वो स्माइल करती हैं तो उनकी स्माइल के बीच में बाल आ जाते हैं, हेयर आ जाते हैं, इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया कि स्माइल थ्रू देयर हेयर। उनकी स्माइल जो है, उनकी जो मुस्कान है वो उनके बालों के पीछे है। एट द अंकल विद द कैमरा, और वहाँ पर अब वो स्माइल किस पर कर रही हैं? वो स्माइल कर रही हैं एट द अंकल विद द कैमरा, जो उनके अंकल वहाँ पर खड़े हुए हैं जिनके हाथ में कैमरा है, वो उन पर स्माइल कर रही हैं, क्योंकि अंकल जो है ही इज़ गोइंग टू क्लिक द पिक्चर, वो फ़ोटो क्लिक करने वाले हैं, इसलिए उनको पोज देने के लिए वो तीनों खड़ी हैं और स्माइल कर रही हैं। और थ्रो देयर हेयर, स्माइल करते समय बाल उड़कर उनके फेस पर आ रहे हैं। अ स्वीट फेस
माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। पोइटस बोलती हैं कि वो जो मेरी मदर थी, उनका फेस जो था, उनका जो चेहरा था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट था। और ये तब की बात है, बिफोर आई वॉज बॉर्न, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। ये बहुत पहले की बात है, जब उनकी मदर सिर्फ 12 ईयर्स ओल्ड थी। एंड द सी विच appears टू हैव चेंज्ड लेस। और अब वो बात कर रही हैं सी की, समुद्र की, जो कि वो बता रही हैं कि appears टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, उसमें बहुत ही कम चेंजेस आए हुए हैं, वो पहले के जैसा ही है। तो ये जो सी है, वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उस सी ने, उस समुद्र ने क्या किया कि उनके जो टेरिबली मीन्स बहुत ज़्यादा, टेरिबली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मीन्स होता है जो कि परमानेंट ना हो, जो टेम्पररी हो, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए हो। तो क्या होता है कि जब हम बीच पे चलते हैं, गीली रेत पर चलते हैं, तो हमारे पैरों के प्रिंट बन जाते हैं, फुट प्रिंट बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही सी वेव्स आती हैं, उस फुट प्रिंट को बहाकर ले जाती हैं। तो वो जो फुट प्रिंट होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रांजिएंट होते हैं, क्षणिक होते हैं, कुछ ही देर के लिए होते हैं। तो यहाँ पर उसी बारे में बात की जा रही है कि ये जो सी है, वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ये उनके फुट प्रिंट को, जो कि बहुत ही ट्रांजिएंट हैं, बहुत ही टेम्प्ररी हैं, उन्हें ये सी वॉश करके ले जाता है, बहा करके, धो करके ले जाता है। नाउ द सेकेंड पैरा, सम 20-30 ईयर्स लेटर। पोइटस बोलती हैं कि इस फोटोग्राफ के क्लिक होने के 20 या 30 साल बाद, 20-30 ईयर्स लेटर, शी वुड लाफ शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। तो जब वो 20 से 30 साल बाद इस स्नैपशॉट को, स्नैपशॉट ये वर्ड भी फ़ोटोग्राफ के लिए ही यूज़ किया गया है ना। तो हमने देखा कार्डबोर्ड भी फ़ोटोग्राफ के लिए था, और ये स्नैपशॉट भी फ़ोटोग्राफ के लिए यूज़ किया गया है। तो बोलते हैं कि जब 20-30 ईयर्स के बाद उनकी माँ इस स्नैपशॉट को देखेंगी, तो शी वुड लाफ, वो हंसेंगी उसे देख करके, और बोलेंगे कि सी बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली यहाँ पे उनकी उन दोनों गर्ल कजिन के नाम है। और उस स्नैपशॉट को देख करके वो कहेंगी, सी वुड से, वो कहेंगी कि बेटी और डॉली देखो, हाउ लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो कहेंगी कि देखो, इन लोगों ने हमें बीच पे जाने के लिए कैसे ड्रेस्ड किया था, कैसे तैयार किया था, कैसे कपड़े पहनाए थे। तो बात की जा रही है कि जब उस फोटोग्राफ को ये 20 से 30 साल बाद देखेंगी, तो उसे देख करके ये हंसेंगी और कहेंगी कि देखो, इनने हमें बीच पर जाने के लिए कैसा तैयार किया था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। आगे पोइटस बोलती हैं कि इस तरह से सी हॉलीडे पर जाना, बीच पर जाना, ये उनके लिए पास्ट था, ये उनके भूतकाल की बात थी, ये उनके पास्ट की बात थी। और मेरे लिए जो है वो पास्ट है हर लाफ्टर, उनकी हंसी, उनकी जो ये लाफ्टर है, उनकी जो हंसी है, स्माइल है, ये अब मेरे लिए पास्ट हो चुका है, बिकॉज सी इज़ नो मोर, अब वो जीवित नहीं है। इसलिए जो उनका ये लाफ्टर है, उनकी जो हंसी है, वो मेरे लिए पास्ट बन चुकी है। तो मदर के लिए पास्ट है उनका सी हॉलीडे, और पोइटस के लिए पास्ट है उनकी मदर की लाफ्टर। फर्दर सी सेज, बोथ राय विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। और दोनों जो हैं, यहाँ पर दोनों का मतलब है मदर एंड डॉटर, दोनों जो हैं, राय, राय मीन्स होता है डिसअपॉइंट होना, टू फील सॉरो, दुख महसूस करना। तो हम दोनों जो हैं डिसअपॉइंट होंगे, हम दोनों जो हैं दुखी होंगे, विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, ये जो हम जिस चीज़ को हमने खोया है, जो हमने लॉस किया है, उनने अपने सी हॉलीडे को लॉस किया, और डॉटर ने अपनी मदर को लॉस किया। तो हम दोनों ने जिस चीज़ को लॉस किया है, उसकी लेबर्ड ईज पर हम दोनों राय मीन्स डिसअपॉइंट होंगे, और हम उस दुख को झेल रहे हैं। ये जो लेबर्ड ईज आया है, ये यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन है। लेबर्ड ईज, दो जस्ट अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया गया है। लेबर्ड जिसमें हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, ईज जो एकदम ईजिली किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों जस्ट अपोजिट वर्ड है, उनको एक साथ यूज़ किया गया है उस एक्सप्रेशन को शो करने के लिए।
Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. अब आगे पोइटेस कहती हैं कि ये जो गर्ल है इसे डेड हुए, इसकी मृत्यु हुए उतने ही साल हो चुके हैं जितना कि उस गर्ल की फ़ोटो वाली जो लड़की थी उसकी जितनी उम्र थी उतने ही साल पहले उसकी मदर की डेथ को हो चुका है। लगभग 12 से 13 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और अब जो सर्कमस्टेंसेज हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, यहाँ पर कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, चारों तरफ उनके सिर्फ साइलेंस से भरा हुआ साइलेंट सिचुएशंस हैं, चारों तरफ उनके सिर्फ शांति ही शांति है। अब इसके बाद यहाँ पर जो इसकी एक्सरसाइजेस हैं उसको हम देखते हैं। तो पहले हम ये जो दो न्यू वर्ड्स इसमें आए हैं इन्हें देख लेते हैं। एक है पैडलिंग और एक है ट्रांजिएंट। तो जैसा अभी हम पहले देख चुके हैं, पैडलिंग है टू वॉक ऑन शैलो वाटर बेयरफुट, नंगे पैर उथले पानी पर चलना, और ट्रांजिएंट है जो टेम्पररी हो, जो परमानेंट ना हो। आफ्टर दैट इसकी हम एक्सरसाइजेस देखते हैं। आफ्टर द एक्सप्लेनेशन देयर इज़ थिंक इट आउट सेक्शन, और थिंक इट आउट के अंतर्गत आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको कॉपी पे भी करने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज द बर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। जो कार्डबोर्ड बर्ड पोएम पे आया है ये क्या डिनोट करता है, ये क्या शो करता है, ये क्या बताता है। एंड वाई हैज़ दिस बर्ड बीन यूज्ड, और कार्डबोर्ड बर्ड को यूज़ क्यों किया गया है। कार्डबोर्ड बर्ड को यूज़ करने का एक पार्टिकुलर रीज़न है, वो भी हमें बताना है। एंड द आंसर इज़ द बर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को डिनोट कर रहा है। द बर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर। एक हार्ड मोटे से थिक पेपर पर फोटोग्राफ पेस्ट किया जाता है, चिपकाया जाता है, इसके लिए कार्डबोर्ड बर्ड आया है। पहले के समय पे क्या होता था कि ये जो फ़ोटो फ्रेम, आज लेटेस्ट फ़ोटो फ्रेम हम देखते हैं एक से बढ़कर एक डिज़ाइन वाले, पहले ऐसे नहीं होते थे। एक गत्ता होता था, हार्ड थिक पेपर होता था, उस पर फ़ोटो को चिपकाया जाता था, पेस्ट किया जाता था और उसके सामने कांच लगा दिया जाता था। आप लोगों के घर में पुरानी फ़ोटोज़ भी होंगी इस तरह से जो फ्रेम की गई होंगी। तो उस फोटोग्राफ के लिए जो कि हार्ड थिक पेपर पर पेस्ट होता था और सामने उसमें ग्लास का फ्रेम होता था, उसके लिए कार्डबोर्ड बर्ड यूज़ किया गया है। अब ये कि इस वर्ड को यूज़ क्यों किया गया था, तो दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड टू रिफ़र टू अ प्रैक्टिस। पहले के समय पे जो एक प्रैक्टिस होती थी, इस तरह से फ्रेमिंग की जाती थी। इन द पास्ट व्हेन फोटोग्राफ्स वर पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड, जब क्या होता था, फोटोग्राफ को कार्डबोर्ड पर पेस्ट किया जाता था, चिपकाया जाता था। एंड फ्रेम्ड विद ग्लास फ्रंट टू प्रिजर्व दैम, और उनके सामने ग्लास से फ्रेम कर दिया जाता था उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए फोटोग्राफ के लिए यहाँ पे कार्डबोर्ड वर्ड को यूज़ किया। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। जो कैमरा था उसने क्या कैप्चर किया, उसने क्या फ़ोटो पे क्या क्लिक किया, किस चीज़ की फ़ोटो क्लिक की। एंड द आंसर इज़ द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स। कैमरे ने जो सीन कैप्चर किया, जो फ़ोटो क्लिक की, वो फ़ोटो थी द 3 गर्ल्स, 3 लड़कियों की, उन जो कि थी द पोएट्स मदर एंड हर 2 कजन्स बेटी एंड डॉली। तो वो जो पिक्चर उसने कैमरे ने कैप्चर की उसमें 3 गर्ल्स थी जो कि एक पोएट की मदर थी और 2 उनकी मदर की कज़िन थी जिनका नाम था बेटी और डॉली। इन देयर स्विमिंग ड्रेसेस विद द पोएट्स मदर इन द मिडिल एंड द 2 कजिन्स ऑन ईदर साइड होल्डिंग हर हैंड्स। और ये जो तीनों गर्ल थीं ये उनके स्विमिंग ड्रेस में थी और पोएट की मदर जो थी वो मिडिल बीच में थी, और उनकी जो 2 कजिन्स थी बेटी और डॉली वो उनके इधर साइड, एक इस साइड और एक इस साइड खड़ी हुई थी, होल्डिंग हर हैंड्स, उनके हाथ को पकड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। ओवर द ईयर, कई सालों बाद भी,
वो क्या है जो कई सालों के बाद भी चेंज नहीं हुआ है? कई सालों के बाद भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी तक चेंज नहीं हुई है? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? और ये जो है, क्या ये तुम्हें कुछ सजेस्ट करता है? इस बात का मतलब क्या है, ये हमें बताना है। आंसर इज द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। सी है जो कि कई सालों के बाद भी, आफ्टर मैनी ईयर्स, ओवर द ईयर्स, जो चेंज नहीं हुआ है। जो सी है वो सेम है, पहले के जैसा ही है। इट्स वेव्स आर एज फ्रेश, शाइनिंग एंड टायरलेस एज दे वर ईयर्स एगो। कई साल पहले भी जो सी की वेव्स थी वो उतनी ही फ्रेश थी, उतनी ही शाइनिंग थी और उतनी ही टायरलेस यानी कि ना थकने वाली थी। मतलब कि ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब ये था कि ये डज डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, ये तुम्हें किस बात को सजेस्ट करता है, ये क्या बताना चाह रहा है इसके माध्यम से? तो द चेंजलेसनेस ऑफ सी रिमाइंड अस ऑफ द चेंजेस इज ह्यूमन फेस विद एडवांसिंग एज। जो सी में चेंजलेसनेस है, उसमें किसी भी तरह का चेंज ना आना, ये जो है ये हमें इस बात को रिमाइंड कराता है, इस बात का ध्यान दिलाता है कि ह्यूमन के फेस में एडवांसिंग एज, उम्र के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जबकि नेचर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज The poetess mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? जो पोइटस की जो मदर थी, जब वो अपने स्नैपशॉट को, अपने फोटोग्राफ को देखती हैं, सो सी लाफ्ड, वो हंसती है उसको देख करके, या फिर वो हंसेंगी। तो ये जो लाफ है ये किस बात को इंडिकेट करता है, ये किस बात को दर्शाता है? एंड द आंसर इज दिस लाफ indicate her joy at remembering an incident connected with her past life. ये जो लाफ है ये इंडिकेट करता है उनके जॉय को, उनकी खुशी को, जब वो अपने पास्ट लाइफ की किसी इंसिडेंट को रिमेंबर करके खुश होती हैं, ये उसे इंडिकेट करता है, उस खुशी को दर्शाता है। When she was quite young and free from the tensions and worries of life, और उस समय पर शी वॉज क्वाइट यंग, वो एकदम यंग थी, 12 ईयर्स ओल्ड थी, और लाइफ की टेंशन्स और वरीज, चिंताओं से और तनाव से वो एकदम फ्री थी। देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। ये जो पोयम पे एक लाइन आई हुई है, बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इसका क्या मतलब है, इसका तात्पर्य हमें बताना है, इसकी मीनिंग हमें बतानी है। And the answer is the sea holiday and the laughter of the poetess mother are indicates of the past. जो सी हॉलीडे था और जो वो हंसी थी, ये पोएट की मदर की पास्ट लाइफ को इंडिकेट करते हैं, पास्ट लाइफ को दर्शाते हैं। देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस एसोसिएटेड विथ दैम। बोथ आर अम्यूजिंग येट disappointing as the state of feeling comfortable or relaxed is unnatural or forced one. अब यहाँ पर बात की जा रही है कि चूँकि दोनों ने कुछ ना कुछ लॉस किया हुआ है, उनकी मदर ने अपने बचपन को खोया है और जो डॉटर हैं, जो पोइटस हैं, उनने अपनी मदर को लॉस किया हुआ है। तो दोनों जो हैं भले ही उस मेमोरी को याद करके अम्यूज़ हो रही हैं, खुश हो रही हैं, येट लेकिन फिर भी वो डिसअपॉइंटेड भी हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल या रिलैक्स्ड फील कर रही हैं, जो कि अननेचुरल है और फोर्स्ड है, क्योंकि अब ना तो उनके पास, ना उनकी मदर के पास सी हॉलीडे है और ना पोएटिस के पास उनकी मदर है। तो वो उस मेमोरी को याद करके अम्यूज़ हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ डिसअपॉइंट भी हो रही हैं। दिस सेंस ऑफ लॉस इज़ क्वाइट पेनफुल टू बेयर। और ये जो लॉस का जो सेंस है, खोने का जो ये भाव है, ये बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही दर्दनाक है बर्दाश्त करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज व्हाट डज सर्कमस्टेंसेस रिफर टू। सर्कमस्टेंसेस जो आया है ये किस बात को रिफ़र करता है, इसका मतलब क्या है, किस बात को बताता है? एंड द आंसर इज
दिस सर्कमस्टेंसेस रिफर्स टू द डेथ ऑफ द पोएटस मदर। सर्कमस्टेंसेस जो है पोएट की मदर को रिफ़र करता है, बताता है। क्वेश्चन नंबर 7, द थ्री स्टेंजर्स डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेज, नेम दैम। अब इस पोयम पे थ्री स्टेंजाज हैं और उन थ्री स्टेंजाज ने लाइफ की थ्री फेजेस को शो किया हुआ है, और वो तीन फेज जो हैं, जो तीन लेबल हैं, हमें उनका नाम देना है। तो आंसर है, फर्स्ट जो स्टेंजा है ये रिप्रेजेंट करता है द गर्लहुड ऑफ द पोएटस मदर। फर्स्ट जो है पोएटिस की मदर के गर्लहुड को, बचपन को बताता है। द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट, और ये तब की बात है जब पोएटिस का बर्थ नहीं हुआ था, उनके जन्म के पहले। सेकेंड फेज इज हर मिडिल एज, द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट। सेकेंड जो है उनकी मिडिल एज है, पोएटिस की मिडिल एज, जो कि उनके चाइल्डहुड का टाइम था। इसके बाद जो लास्ट स्टेंजा है, पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएटस मदर। पोएटिस की मदर की डेथ के बाद का जो पीरियड है, जिसमें वो अपनी डिसअपॉइंटनेस को, अपने सॉरो को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो इस तरह से ये तीनों फेज जो हैं इसमें बताए गए हैं।